अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। ये है जी नाश्ते के टाइम। नाश्ते में बॉयल एग्स और बिस्किट्स और साथ में आज एप्पल वगैरह भी लिया क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन की तरफ भी जाना है ना। अच्छा, मेरे साथ पता नहीं क्या होता है ना कि मैं मीठी चीज़ें लूँ ना तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। अब पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है। अभी से नहीं, मैं जब स्टूडेंट अपनी लाइफ में थी, जब मेरा स्टूडेंट वाला फेज़ चल रहा था, उस टाइम पे भी ना मैं जामे शीरी अगर पी लूँ ना तो उसके बाद मेरे सर में दर्द, और मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरे सर में क्यों दर्द हो रहा है। और फिर मुझे ना काफ़ी टाइम बाद ये बात समझ में आई कि मुझे ज़्यादा मीठा बर्दाश्त ही नहीं होता। तो इस वजह से ना मैं ज़्यादा स्वीट खाती ही नहीं हूँ, बहुत कम मीठा, बल्कि बीच में तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। लेकिन फिर सब कहते थे कि इतना भी नहीं अच्छा होता कि भाई बिल्कुल ही आप मीठा छोड़ दो। तो मैंने फिर अब थोड़ा थोड़ा सा ना स्टार्ट किया दोबारा से मीठा। मेरे इन लॉज में ना मीठा बहुत पसंद किया जाता है, इवन चाय भी काफ़ी मीठी पीते हैं। तो मैं जब शादी होके आई थी ना तो मैं तो बिल्कुल शुगर फ्री ही ऑलमोस्ट चाय पीती थी। तो जब भी फिर मैंने अम्मी लोगों की तरफ जाना ना तो वहाँ पर ना मीठी चाय बननी। शुरू में मुझे थोड़ा सा मतलब हो रहा था कि भाई मीठी चाय नहीं पीनी है इस तरह ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी आदत हो गई। खैर अम्मी तो बहुत ही मीठी चाय पीती हैं, उस लेवल की मीठी तो मैं नहीं पीती, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी ना मीठी चाय पीती हूँ। तो खैर यहाँ पर ना मैं आज कर रही हूँ अपनी बेडशीट चेंज, और आज ना मैं अपनी ये न्यू बेडशीट डाल रही हूँ। तो यहाँ पर ये वाली बेडशीट जो आपको याद होगा ये मामा मेरे लिए लेकर आई थी, लेकिन उस टाइम पे सर्दियाँ थी तो मैं ना ये डाल नहीं सकी। तो आज वैसे मेरा दिल कर रहा था, पहले मैं सोच रही थी अभी नहीं डालती, ईद पे डालूंगी, बट फिर मैंने कहा यार नहीं अभी डालती हूँ ना, खैर है चीज़ों को ना यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो बस फिर अभी मैं ना डाल रही हूँ। तो अभी मैं सोच रही थी पता नहीं प्रिंट कैसा लगेगा, लेकिन जब मैं इसको खोल के डाला ना मैंने तो मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत ही प्यारा लग रहा था। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अपनी ना बेडशीट्स में वाइट कलर बहुत यूज़ करते हैं, और वाइट कलर अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन वाइट कलर का डर ये लगता है ना कि वाइट कलर पे स्टेन्स बहुत जल्दी लग जाते हैं। हम ख्याल तो बहुत रखते हैं, हम बेड पे कोई भी खाना वाना या इस तरह की चीज़ नहीं खाते, लेकिन फिर भी डस्ट वगैरह आती है, दरवाज़ा खुला होता है तो कहीं ना कहीं से ना बेडशीट हो ही जाती है गंदी, तो इसलिए डर ही लगा रहता है। लेकिन आज जब मैं ये बेडशीट डाली ना तो ये बहुत उठ रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी बेडशीट कैसी लगी। इसके साथ ये कंफर्टर था, और अभी ना मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा, कभी ठंड हो जाती है कभी गर्मी। खैर हम फ़ैन तो अभी भी लगाते ही हैं, बहुत तेज़ नहीं, नॉर्मली स्पीड में लगाते हैं, लेकिन फिर भी ना साथ हल्का सा ब्लैंकेट होता है और साथ कंफर्टर होता है जो कि कभी उतर रहा होता है और कभी लिया जा रहा होता है दोबारा। तो अभी फ़िलहाल मैंने ब्लैंकेट नहीं रखा, इसका अपना ही कंफर्टर रखा है। और यहाँ पर बेड जो है वो रेडी हो गया था, हल्की हल्की सी धूप अंदर आ रही थी। अच्छा, पहले मैं दरवाजे बिल्कुल नहीं खोलती होती थी और ना खिड़कियाँ, लेकिन अब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया है कि भाई ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ना सिर्फ हवा के लिए कि वो क्रॉस हो, बल्कि फर्नीचर के लिए ना ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर ना कुछ दिनों से हम लोग बिल्कुल नाश्ता लाइट सा कर रहे हैं ना, तो दोपहर में भूख लग जाती है। अम्मी गुज़श्ता दिन आई थी तो वो आलू गोश्त का सालन लेकर आई थी, और रात में मैंने ना कीमा करेले बनाए थे तो बहुत ही मज़े के बने थे। तो बस हमने खाना शाना खाया, फिर इतना जिम चले गए, और ना अम्मी मेरा ये कपड़े ले आई थी जो कि मैंने स्टिच होने के लिए दिए हुए थे, तो ये स्टिच होके आ गए थे। तो मैं इसको खोल के देख रही थी, मुझे ना बहुत होता है कि भाई मेरे कपड़े सही सिले हैं कि नहीं सिले ना। ज़्यादातर तो मैं रेडीमेड ही पहनती हूँ, लेकिन कोई कोई ड्रेस जो है ना वो फिर स्टिच करवाना होता है तो वो करवा लेती हूँ। और इस दफ़ा बाजू जो है ना वो मैंने टिच बटन वाले रखे हैं, क्योंकि ना एक बात है कि लॉन के कपड़े ज़ाहिर है जैसे हम हाउस वाइफ्स जो काम शाम में लगी रहती हैं, कभी बाजू ऊपर नीचे करते हैं तो उसमें सिलवटें आ जाती हैं और बाजू ऊपर चढ़ जाते हैं, जो कि मुझे फिर बहुत ही बुरे लगते हैं। तो मैंने इसलिए ना टिच बटन वाले बाजू रखवाए कि बाजू जो है ना वो आगे से बंद रहते हैं और फिर ना कवर भी रहते हैं। और बस हल्का सा ट्राउज़र सिलवाया था, कोई मैंने इसमें कोई ख़ास लेस पाइपिंग वगैरह नहीं लगवाई। अम्मी मुझे कह रही थी कि अगर कुछ लगवाना है तो बता दो, मैंने कहा नहीं मुझे ये सिंपल ही ठीक लग रहे हैं, क्योंकि इस पर ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा हुआ हुआ एम्ब्रॉयडरी है, तो बस ना ये मुझे ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं, तो इसमें मज़ीद मैंने कुछ नहीं करवाया। तो यहाँ पर फिर मैं अब्बू के साथ ग्रॉसरी करके लाई थी, तो वो अब मुझे समेटनी थी।
तो यहाँ पर बस अभी मैं वो समेट रही थी। रमज़ान में ना अबू आए थे कि चलो आओ ग्रॉसरी कर आते हैं, लेकिन उस टाइम पे ना ज़रूरत ही नहीं थी ग्रॉसरी करने की, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादातर अदनान की डाइट चल रही थी और मेरा भी बस चिड़ियों वाला ही खाना पीना था, तो इतनी कोई ना ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो उस टाइम पे फिर नहीं की ग्रॉसरी, और फिर ना अभी आज जो है वो फिर अबू के साथ मैं ग्रॉसरी करके लाई थी और काफ़ी सारी लिस्ट बन गई थी क्योंकि 2 महीनों की ग्रॉसरी नहीं हुई थी, तो इस वजह से सर्फ मेरा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, पता नहीं क्यों। मैं शायद कपड़े डेली धुलते हैं इस वजह से, तो बाज़ दफ़ा तो मुझे ऐसा होता है कि सर्फ जल्दी ख़त्म हो जाता है और मुझे फिर दोबारा मंगवाना पड़ता है, तो इस वजह से ना लेकिन लाती मैं कि पैकेट हूँ, अगर इन केस ज़रूरत पड़ जाए तो फिर वो मैं दोबारा मंगवा लेती हूँ। कुकिंग ऑयल इस दफ़ा मैंने कश्मीर का ट्राई किया है और ये पैक वाला मैंने ट्राई किया है, क्योंकि इससे डालना भी जो है ना वो बहुत आसान होता है। वैसे आप लोग बताइएगा आप लोग कौन सा कुकिंग ऑयल प्रेफर करते हैं, मतलब किसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है। पहले मैं डालडा यूज़ करती थी, लेकिन अब मैंने ना कश्मीर पे स्विच किया है। ओट्स अदनान जो हैं वो लेते हैं अक्सर, तो ओट्स का मैं एक पैकेट लेके आई थी और पत्ती मेरी थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो इस दफ़ा मैंने छोटा पैक लाया। ये भी औरतों को बड़ा गौर गौर करके चीज़ें देखनी पड़ती है ना। और बेकिंग सोडा मैं इसलिए लाई थी क्योंकि बेकिंग सोडा जो है ना वो बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है, स्पेशली सफाइयों सुथराइयों में, दीवारें साफ़ करनी हो, फर्नीचर साफ़ करना हो, तो बेकिंग सोडा और सिरका ये वाला कॉम्बिनेशन जो है ना इससे बड़ी अच्छी सफाई होती है। तो मेरा ये ख़त्म था तो मैं फिर वो लेकर आई, और सिरका मेरा ख़त्म था, और दालें काफ़ी ना थोड़ी ख़त्म सी हुई हुई थी, तो इस दफ़ा मैंने फिर उनको रीस्टॉक किया। मतलब ज़्यादा बड़े पैक्स नहीं लिए, लेकिन जितने ज़रूरत थे वो मैंने फिर ले लिए छोटे पैक। शक्कर पहले जो है वो अम्मी राजा बाज़ार से लाती होती थी, लेकिन कुछ टाइम से जो है ना फिर चक्कर नहीं लग पा रहा, तो इस वजह से ना मैं फिर इधर MCC से ही ले आती हूँ। और इस दफ़ा ना मुझे शीर खोरमा नहीं मिला, वहाँ पे मैं ढूंढ के बिलाखिर मैंने वहाँ से पूछा और उन्होंने बताया कि जी शीर खोरमा तो ख़त्म हुआ हुआ। फिर मैंने सवैयाँ ले ली, क्योंकि अदनान को ना अक्सर क्रेविंग होती रहती है मीठा खाने की, तो फिर ना मैंने सवैयाँ ले ली। मैंने कहा चलो फ़िलहाल इन पे ही गुजारा करते हैं। और इसके अलावा मुझे एक मॉप लेना था, क्योंकि ना मुझे सीढ़ियों की सफाई भी करनी होती है, तो फिर घर की भी करनी होती है, तो फिर मैंने सीढ़ियों के लिए एक अलग रखा हुआ है और घर की सफाई के लिए ना मैंने अलग मॉप रखा हुआ है, तो वो मॉप मैं लेकर आई हूँ। और अम्मी कल थोड़ी देर के लिए हमारी तरफ आई, लेकिन पीछे से माँ जी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। आजकल पता नहीं सबको पेट के इन्फेक्शन चल रहे हैं शायद, क्योंकि मैंने मोस्टली लोगों को देखा उनको पेट की ना बहुत तकलीफ़ हो रही है। हमारी माँ जी की तो एज भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको पता है सही सेहतमंद बंदा भी हो तो उसको भी डायरिया वगैरह हो जाए तो उसके क्या हालात होते हैं। तो माँ जी की तो फिर कंडीशन ऐसी थी। अब पता नहीं खरबूजा खाने से ऐसी कंडीशन हो रही है लोगों की, या क्या मौसम भी थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है, या खाना सही से हज़म नहीं हो पा रहा, या फूड पॉइज़न हो रहा है, पता नहीं क्या सिचुएशन है ना। मतलब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ है। तो खैर माँ जी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, उसकी वजह से इतनी परेशानी बनी हुई थी। फिर वो डॉक्टर के पास गई, वहाँ पर उनको ड्रिप वगैरह लगी, वॉमिट्स वगैरह भी हो रही थी। तो बस हमारी प्यारी सी माँ जी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। ये उम्र जो है ना इसमें बीमारी बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल काम है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आप सब भी उन लोगों के लिए लाजमी दुआ करना। और यहाँ पर ना अब मुझे आज समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। अदनान से पूछा तो वो भी सोच में पड़ गया, तो फिर मैंने खुद ही से फ़ैसला किया। मैंने कहा भाई आज मौसम बहुत प्यारा है, हमारे पास तो सुबह से ही बारिश हो रही है, तो मैंने कहा आज ना मैं बनाती हूँ मटन आलू शोरबे वाला। तो ये नाम भी सोच सोच के बोलने पड़ते हैं ना कि भाई बंदा कोई गलत ना बोल दे। मटन आलू शोरबे वाला, क्योंकि ना बारिश में बंदे का बड़ा दिल करता है कि शोरबे वाली चीज़ हो। तो आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं आलू गोश्त खाऊं, तो इसलिए मैंने कहा चलो झटपट से बनाती हूँ। अच्छा बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मुझे ये मेथड बहुत अच्छा लगता है, सारी चीज़ें डाल के और उसके बाद प्रेशर लगा के फिर भुनाई शाई करना, क्योंकि मैंने बड़ों को देखा है ऐसे बनाते बिना, तो मुझे बचपन से ये टेक्निक बहुत अच्छी लगती होती थी, तो इसीलिए ज़्यादा मैं ऐसे ही ना बनाती हूँ। और जो मेरी सास अम्मी है ना वो प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करती, वो ऐसे ही देगची में गलाती हैं। और ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है कि भाई इसमें ना बड़ा टेस्ट आता है जो ऐसी चीज़ गलती है, क्योंकि वो हल्की आंच पे गलती रहती है, उसका फ्लेवर भी सही निकल कर आता है, तो बड़े मज़े की होती हैं। लेकिन भाई हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हमने जल्दी जल्दी कुकिंग करनी होती है, तो मुझे तो प्रेशर कुकर के बगैर ना बहुत मसला होता है। जब स्टार्ट में मैंने कुकर यूज़ करना स्टार्ट किया था ना, तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे याद है कि मैं ना चक्कर लगाती रहती थी बाहर कि अल्लाह जी ये अपने टाइम पे ठीक बंद हो जाए।
तो लेकिन वही बात है कि वक्त जो है इंसान के लिए सबसे बड़ा उस्ताद होता है। वक्त के साथ इंसान ना सब कुछ सीख जाता है। बस फिर जब मैंने प्रेशर कुकर खोला तो इसमें मैंने फिर पहले इसका पानी खुश्क किया, फिर मैंने ऑयल डाल के इसकी अच्छी सी भुनाई की और इसके बाद जब ये अच्छी तरह भुन गया तो फिर मैंने इसमें ना थोड़ा सा दही डाल के फिर मैंने इसकी अगेन भुनाई की थी। अच्छा, दही डालना ज़रूरी नहीं होता, अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो डाल लेते हैं, जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है। तो मैंने इसमें ना दही भी डाला, अच्छी सी इसकी भुनाई की और इसके बाद फिर मैंने इसमें आलू डाले, ठीक है। फिर आलू के साथ इनकी अच्छी सी भुनाई की और फिर मैंने अगेन इसको ना प्रेशर लगा दिया था। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, पीछे इतनी प्यारी बारिश हो रही है, ठंडी मीठी सी, और बड़े मज़े का मौसम है। अल्लाह ताला इसको हमारे लिए बरकत वाला बना दे। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मौसमी बारिशें हैं या नहीं, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि मौसमी बारिशें नहीं है, ये गंदम के लिए नुकसानदेह है। तो पता नहीं अब ये मौसमी है कि नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला इसको रहमत वाला बना दे, आमीन। और आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा। लाइक लाजमी किया करें, प्यारा सा कमेंट भी किया करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी दुआओं में भी याद रखा करें मुझे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।